बख्शती नहीं है। ऐसी जात आज तक हमने नहीं देखी। अदालत के मैदान में नौशेरवां का नाम आता है, पहलवानी के मैदान में रुस्तम का नाम आता है, और हुकूमत के मैदान में सिकंदर जुल्कुरनैन का नाम आता है। हुकूमत के मैदान में, निजाम हुकूमत के मैदान में हजरत सुलेमान का नाम आता है। जलालत के मैदान में हजरत मूसा का नाम आता है। खूबसूरती के मैदान में हजरत यूसुफ का नाम आता है। लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया वालों, फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द डेथ ऑफ द डे, अगर बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी की पूरी जिंदगी अगर काबिले अमल है तो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले के अल्फाज को हमारी शरीयत में नहीं, भारत के संविधान में ये बात लिखी हुई है कि कोई डोंट अब्यूज एनी अदर रिलीजियस पर्सन, किसी भी धार्मिक आदमी को गाली मत दीजिए। यहाँ तो ये समझते हैं कि धार्मिक आदमी को गाली देकर हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे। मेरे हिंदू भाई, क्या आप यही समझते हैं कि मुसलमानों की टोपी उछाल कर, उनकी दाढ़ी पकड़कर, उनके चेहरे को हिलाकर जबरदस्ती किसी नारे को उनसे लगवाकर आप अपने ईश्वर के करीब हो जाएंगे? गलत कहने। आपके ईश्वर के करीब कैसे होंगे? मैंने एक मंत्र पढ़ा। कौन सा मंत्र? अभी देखिए कि हे तो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगति दान विचारतोषा। किताब का नाम प्रश्नोत्तरी। शायद आपके बांका और भागलपुर में की लाइब्रेरी में किताब न मिला आपको। प्रश्नोत्तरी नाम भी पहली बार आपने सुना होगा शायद। प्रश्नोत्तरी का यो श्लोक के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। हमारे भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आप परमात्मा के करीब होना चाहते हो तो क्या करना है? किसी मुस्लिम माइनॉरिटी को मारना है, या उनके आखिरी नबी के बीवी के शान में, या आखिरी नबी के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहने से आप ईश्वर के करीब होंगे? नहीं। के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति, ब्रह्म गतिस्तांति। ब्रह्मा को प्रसन्न करना है, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो क्या करना? सत्संगतिर्दान। सत्संग दो वर्ड से मिलकर बना सत्संग। सत मने सच्चा, संग मीन्स ये संग है। संग मने संग, यूनिट, इत्तेहाद, मिलकर बैठना, जलसा, इजलास, इसको सत्संग बोलते हैं हमारे हिंदू भाई। जब कहीं वो कोई सभा करते हैं, कोई गीता या कोई और दूसरी किताब पढ़ते हैं और कथा होती है तो वो सत्संग उसको नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों की वहाँ पर प्रेरणा दी जाती है लोगों के सामने, और बहुत सारी हिंदू औरतें भी, मर्द भी सब मिलकर बैठते। तो इस मंत्र में वही कहा गया के हेत्वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सत्संग करो यानी जलसा, सत्संग करो, जलसा करो। जलसे में क्या करो? विचारतोषा, विचार करो। किन के बारे में? ब्रह्मा की। ब्रह्मा की जो अच्छी बातें हैं वो बात लोगों के सामने बयान करो, वो बात लोगों के सामने पेश करो कि ब्रह्मा क्या चाहता है, ब्रह्मा किस लिए आया, ब्रह्मा किस लिए है, ब्रह्मा ने किस लिए संसार को बनाया, ब्रह्मा का मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर, मनुष्य का मकसद क्या है इस धरती पर। इस चीज को जानो, समझो। और जब तुम विचारतोषा, जितना तुम विचारतोषा, जितना तुम ईश्वर का मनन करोगे, उनके नाम का तज़किरा करोगे, उनके विशेषताएं जितनी भी अच्छी बातें उनका वर्णन करोगे, तो आप ईश्वर के करीब होते चले जाओगे, ईश्वर के प्रिय मित्र बनते चले जाओगे। किसी को मारने से नहीं, किसी की मस्जिद पर बैन लगाने से नहीं, किसी के घर को बुलडोजर से बुलडोज करने से नहीं, किसी के धर्म को, किसी के धार्मिक पर्सन को बुरा भला कहने से आप बिल्कुल
बिल्कुल भी अपने ईश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसीलिए आगे कहा गया, यशाम न विद्यान न तपो न धर्मा, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसके अंदर कृपाशील नहीं है, जिसके अंदर रहमो करम का मादा नहीं है, उनके लिए कहा गया कि मनुष्य रूपे इंसानों की रूप में भूमि भार भूता इस जमीन के ऊपर वो एक बोझ है इंसान की शक्ल में। मरने के बाद उनकी तादाद जानवरों की तरह होगी। हमारा कुरान इस मैसेज को ऐसे समझाता है, अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बनना चाहते हो, तो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह की सिफात को बयान करो, अल्लाह के हुक्म को मानो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। इधर है के हेतु ब्रह्म गतिस्तान दी सत्संगति दान विचार तोषा, और इधर है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से, अल्लाह के नबी के ज़ुबानी कुरान के अंदर कहा गया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, तुम कहो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाता हूँ। और जब कोई अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान को पढ़ता है, अल्लाह से बातें करता है, कोई अब अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह के करीब होते हुए चला जाता। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, किसी को तकलीफ देने से, किसी को मारने से, किसी की दाढ़ी काटने से, किसी की टोपी उछालने से, या किसी अजान के वक्त में आप डीजे लगाकर, आप गायत्री, आप हनुमान चालीसा पढ़ने से ईश्वर के करीब नहीं हो सकता। जैसे कोई मुसलमान, अगर कोई हिंदू भाई अपने पूजा में, अगर पूजा के वक्त में ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, या अपने आस्था के हिसाब से कोई मूल मंत्र पढ़ता है, कोई मुसलमान अगर उसको खलल डाल कर ये कहेगा कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊंगा, ना तो इस्लाम के अंदर उसकी परमिशन, ना तो किसी मुसलमान को उसकी इजाजत है। सेम इसी तरीके पर आपके किसी ग्रंथ में किसी मनुष्य को तकलीफ देकर आप ईश्वर के करीब होना चाहते हैं, तो आप कभी भी नहीं हो सकते। यह अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, आपकी किताब प्रश्नोत्तरी और मंत्र है कि हेतु ब्रह्म गतिस्तान दी सत्संगति दान विचार तोषा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, खामखा का एक इल्जाम लगाया गया किनके ऊपर? अम्मा आयशा के ऊपर। नौजवानों, यहाँ रुक कर एक बात कहना चाहूँ, और हमारे बड़ी तादाद में गार्जियन लोग हैं, वालिदैन इस प्रोग्राम में शरीक हैं। एक तरह से ये जो नई जनरेशन है, खुदा के वास्ते इस नई जनरेशन की थोड़ी सी वो कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, नहीं तो गाजर मूली की तरह आप काटे जाएंगे अगर आप अल्लाह के करीब नहीं हुए। देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में। हमारे भारत का संविधान एक तरफ, और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन के जहन और उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ। आपके खिलाफ, कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोर्ट आने वाला। हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। यकसा सिविल कोर्ट का मतलब पता है? जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक जैसा कानून, एक जैसा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबके लिए एक कानून, संविधान भी कैसा। लेकिन धार्मिक कानून भी अभी एक बनने वाला, धार्मिक कानून। यकसा सिविल कोड का मतलब धर्म के एतबार से भी सबका एक कानून होगा। लोग पूजा करेंगे कि नमाज पढ़ेंगे, लोग निकाह के मौके पर खुतबा पढ़ा जाएगा, क्यों स्वाहा में मंगलम स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा पढ़ा जाएगा, एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध ये मूल मंत्र पढ़ा जाएगा कि देयर इज नॉन गॉड बट वन गॉड। रिंग पहनाकर औरत से शादी की जाएगी, क्रिश्चियन के मुताबिक कौन से कैटेगरी पर अमल होगा। ये कानून एक बनने वाला यकसा सिविल कोड। अगर आप शरीयत के करीब नहीं होगे, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करोगे, हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली जनरेशन यकीनन शरीयत से बिल्कुल ना बलद, शरीयत से इनको कोई वास्ता नहीं, तलाक का
मैटर आएगा तो शरीयत का क्या फरमान, एकदम कुछ नहीं, अलग डाल देते मामला, उनको जो करना है वो करते। विरासत का मामला हो, अपने बहनों को हक हुकूक नहीं देते। आपकी पूरी पर्सनल लाइफ 24 घंटे के अंदर अल्लाह के तरफ से कौन कौन से कमान है आपके ऊपर आप नहीं जानते। बस एक ऐश की जिंदगी चल रही है, पूरी जवानी बर्बाद कर रहे नेताजी के चापलूसी में, बदतमीजियां करते हैं, शराब पीते हैं, कोई सरोकार नहीं आपकी जवानी कहाँ जा रही। अल्लाह ने जवानी किस लिए दिया आपको, हड्डा गड्ढा जिस्म किस लिए बनाया है। मेरे नौजवानों, इनकलाब पैदा हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर, क्यों? क्योंकि इस्लाम से बेहतर कोई शरीयत नहीं है। ये चैलेंज है अब्दुल्ला सालिम का, एक तालिब इल्म का, इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ। दुनिया वाले कहते हैं कि जिना गलत है, लेकिन जिना से कैसे बचा जाए किसी के पास समाधान नहीं है। दुनिया वाले कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन चोरी से कैसे बचा जाए दुनिया वाले के पास कोई समाधान नहीं है। दुनिया जानती है कि इंटरेस्ट लेना गलत है, लेकिन सूद से कैसे बचा जाए किसी के पास कोई समाधान नहीं है। अगर इन तमाम चीजों का समाधान अगर कहीं पर है तो कुरान करीम के अंदर है। जिना से कैसे बचा जाए, बेटियों को कहो पर्दा करे, समाज के नौजवानों को कहो कि वो भी पर्दा करें। जब पर्दा करेंगे तो जिना के वारदात नहीं होंगे। तो जिना से बचने का एक समाधान कुरान बताता है। ये समाधान पूछे आप बाइबल से, ये समाधान पूछे आप ऋग्वेद से, ये समाधान पूछे आप दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों से, कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास ये समाधान। आपके पास समाधान, दुनिया वालों से पूछो कि दुनिया वाले, मैं आई वॉन्ट टू गो टू फ्रेश रूम, आई वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट बिकॉज आई नीड फ्रेश रूम, मुझे बैतुल खला जाना है। व्हाट इज द मेथड, तरीका क्या है बैतुल खला जाने का, बाथरूम जाने का? कोई बाएका लाल नहीं बता सकता। लेकिन नबी की जिंदगी उठाकर देखो, बैतुल खला जाने का, बैठने का, इस्तिंजा करने का, क्लीननेस करने का, वहां से बाहर आने तक का भी एक एक स्टेप का तरीका, एक एक मेथड आपको आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मिल सकता। इसलिए कहता हूं कि इस्लाम से बेहतर कोई निजाम दुनिया के अंदर नहीं। अगर है तो इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए। बच्चों को धार्मिक बनाइए, बच्चों को धार्मिक बनाइए, हमारे बच्चों को ज्ञान दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्मी भाई भी अगर यहाँ बैठे और हमारे जो मुस्लिम हैं ये तो जानते ही हैं कि बच्चों की तरबियत के लिए धार्मिक होना बहुत जरूरी है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, हर 15 दिन 20 दिन में एक छोटा छोटा क्लिप चला दिया जाता है इंडिया टीवी में, और प्रोग्राम दूसरे स्टेट में मना कर दिया जाता है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, क्या कहेंगे कि देखो मौलाना धार्मिक बनने के लिए बी धार्मिक बन जाओ, एंड टू बी ए धार्मिक इट इज अ गुड थिंग, धार्मिक बनना अच्छी चीज है। हम तो कहते, लेकिन हमारे कुछ मीडिया वाले, कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि धार्मिक बनना जरूरी नहीं, टू बी इंडियन बनो। ये बात भी ठीक है, अजीब तरह का सवाल, पहले इंडियन बनो कि पहले धार्मिक बनो। हम तो ये कहते हैं साफ लफ्जों में, नेशन का मामला अलग, धर्म का मामला अलग। हम धार्मिक इसलिए बनने के लिए कहते हैं क्योंकि जो इंसान धार्मिक बनेगा अपने धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। इस धरती का एक महान गुरु आर्या समाज का, हमारे नहीं, आर्या समाज, पंडित दयानंद सरस्वती, मौलाना कासिम नानकवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दौड़ाया है। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्याग्रह प्रकाश। उस किताब के आगे लाइन पे जाएंगे आप, आगे पेज में दूसरे तीसरे पहले समुल्लास का जो श्लोक लाए हो वो बहुत खूबसूरत लाए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, मेरे मुताले में है।
हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल है। पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिल जाए धर्म से ताल्लुक से, उसके अंदर आपको मवाद ज्यादा मिल सकता है, परफेक्ट मिल सकता है। नई नई जितनी भी पुस्तक है उनमें से बहुत सारी चीजें छांट देते। तो धार्मिक के ताल्लुक से वालिदैन का धार्मिक होना कितना जरूरी है वो लिखते हैं। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति मास्मगमः मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः। अगर कोई इंसान बड़ा बनेगा, बड़ा बनना चाहता है तो चाहिए उसके माँ बाप को कि वो धार्मिक बने। मातृमान पितृमान, माँ और पिता, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा, चार्यवान उसके उस्ताद। हम यहाँ तक बैठे यहाँ बोल पा रहे हैं, ये हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा और हमारे अम्मी अब्बा की सही तरबियत का नतीजा। कि बचपन में हम लोग छोटे छोटे होते थे, उस वक्त अम्मी पिटाई करती थी, पढ़ने जाओ। जिस दिन सबक नहीं सुनाते थे नूरानी कायदा बगदादी का, तो खाना नहीं देती थी, डर कर सबक सुनाकर खाना खा के तब सोते थे। अभी तक याद है कि पढ़ाई के मामले में बहुत अम्मी के हाथ से मार मिली तंबी के तौर पर। इसलिए कहा गया प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बच्चा नेक बनता है, बच्चा दीनदार बनता है उनके वालिदैन के दीनदार या धार्मिक होने की वजह से। हदीस इसकी तशरीह करती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम काना अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। आप पढ़ लीजिए, इस हदीस की तशरीह पढ़िए और इस समुल्लास का पंडित दयानंद सरस्वती जी का यह तर्जमा पढ़िए, कितनी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। माँ बाप धार्मिक होगा तो धर्म की रोशनी में अपने बच्चे की परवरिश करेगा। मेरे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हम मुसलमानों की हदीस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए। हम नहीं कहते कि शरीयत पढ़ाइए, हम तो ये कहते हैं आप इसी को पढ़ाइए, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। और ये कहा गया सत्य पूताम वदेद्वाचम मनुष्य पूताम विदेद्वाचम सत्य पूताम दृष्टि पूताम। अपने बच्चों को बात करने से पहले उनको बताइए कि सोचो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। पंडित दयानंद सरस्वती जी अब से सैकड़ों साल पहले, काफी साल पहले इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस की कि बच्चे के माँ बाप का धार्मिक होना जरूरी। हम अगर ज्यादा फोकस करते हैं समाज के मुस्लिम माओ बहनों के ऊपर कि अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और धार्मिक बनिए, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चा धार्मिक बनेगा तो बच्चा इस देश का एक सच्चा नागरिक भी बनेगा, बच्चा एक जिम्मेदार शख्स बनेगा। माँ बाप उसके धार्मिक होंगे तो बच्चे को पढ़ाएगा, माँ बाप धार्मिक होंगे तो बच्चा गुंडा नहीं बनेगा, माँ बाप धार्मिक होंगे बच्चा शराब पिएगा तो माँ बाप उसके ऊपर तंबी करेंगे, वो बच्चा कभी भी शराब पीकर समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटेगा, समाज की किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि बी रिलीजियस पर्सन इन इंडिया, अपने मुल्क में धार्मिक बनो, अपने मुल्क में धर्म के हिसाब से जिंदगी गुजारो। जहाँ धर्म की बात आती है तो धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो इस नेशन को, फिर अपने नेशन को बचाओ। जितना मोहतरम तुम्हारा अकीदा उतना ही मोहतरम तुम्हारा ये मुल्क होना चाहिए। दोनों का उदाहरण देता मैं आपके सामने। 1799 की तारीख उठाई, श्रीरंगापट्टनम मैसूर पहुंचे। वहां पर दो बच्चे छोटे छोटे, उनके अब्बा को कैद में डाल दिया जाता, उन दो छोटे बच्चों को भी कैद में डाल दिया जाता। और उनके अब्बा कहते हैं कि बेटे मैं तो जा रहा, मेरी जिंदगी अब समाप्त होने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी के सामने झुकना मत और तुम्हारे पास जो कुरान है इसको सीने से लगा के रखना, पाबंदी से नमाज पढ़ना, और अपनी जिंदगी में कभी भी दिक्कत आए तो तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को टटोलना, तुमको तुम्हारी जिंदगी का समाधान, समस्या का समाधान मिल जाएगा।
मेरे भाइयों, ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट की नसीहत बाप की। बाप कैद में है, चले गए, उनको सूली दे दी जाती है या कहीं और कोई और सजा दे दी जाती। ये दोनों बच्चे, इनमें से एक का इंतकाल हो जाता। ये बच्चा खिड़की काट कर कैद खाने से निकलता बाहर, लेकिन अपने अब्बा की 10 मिनट की तरबियत, 10 मिनट की वो तकरीर उसको इतना बड़ा दीनदार बनाया कि उनकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं होती। वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर का सबसे बड़ा बादशाह बना, राजा बना और इतना बड़ा योद्धा बना। धार्मिक एतबार से अल्लाह का महबूब, अल्लाह का करीबी। अब चाहे धार्मिक एतबार से, मजहबी एतबार से कुरान का आशिक, अल्लाह के नबी का दीवाना, टोपी सर पर, पगड़ी सर पर, और किसी भी गरीब मजलूम को भूखे नहीं देख सकता था। अपने घोड़े पर बैठकर डेली हर दिन इलाके का चक्कर लगाता था। धार्मिक एतबार से मजबूत। लेकिन जब नेशन की बात आई, लेकिन जब इस मुल्क की बात आई, सिर्फ खोखले नारा लगाने वालों, पढ़ो इस मर्द मुजाहिद की तारीख को।